हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकसाला यूट्यूब चैनल। क्रैकसाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि 27 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए करंट अफेयर्स को अब हम लास्ट टाइम में, अब आखिरी ही 60 दिन बचे हैं किनके, तो लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें हम करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें, तो इस चीज के बारे में ये वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। देखो, सिंपल सी चीज है, अगर कोई भी एस्पिरेंट है जिसको 2 महीने बाद पेपर देना है, तो वो पहले तो ये देखेगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ और क्यों पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए सबसे पहले जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स का हमारे एग्जाम में क्या इम्पोर्टेंस है। अब मैंने देख लिया कि करंट अफेयर का क्या वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बाद मैं देखूंगा क्या फोकस एरियाज होना चाहिए। क्योंकि ये लास्ट टाइम में जब तक आपके पास बिल्कुल एक सही स्ट्रेटजी नहीं है, और सही स्ट्रेटजी ही आपके सिलेक्शन का रास्ता खोलती है, सही स्ट्रेटजी ही आपके सिलेक्शन का रास्ता खोलती है। और हमारे चैनल का यही मोटो भी है कि सही स्ट्रेटजी सिलेक्शन पक्का। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास एज एन एस्पिरेंट अगर मुझे एग्जाम देना है तो क्या क्या सोर्सेज हैं मेरे पास, कौन कौन सी बुक्स है, कौन कौन सी पीडीएफ्स हैं, या कोई मैं यूट्यूब चैनल फॉलो करता हूं तो वहां से रिवाइज करूंगा, या कहाँ से मैं ये आखिरी टाइम में रिवाइज करूं कि जो मेरा स्कोर है वो मैक्सिमम हो जाए। और लास्ट में ये बात करूंगा कि ये जो क्रैकसाला पीसीएस चैनल है, ये आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने में कैसे मदद करेगा। तो चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द करंट अफेयर्स। जैसा अगर कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो 60 डेज का प्लान, उसमें मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है? करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस ये है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। बीपीएससी प्रीलिम्स में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल क्वेश्चन आते हैं सर 150, ये तो आपने कल बताया था, 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक। अब इसमें से 150 में से 10 क्वेश्चन तो हो गए मैथ और रीजनिंग के। उसके बाद बचे 140 क्वेश्चन किसके हो गए? जीएस के। अब इस 140 में से सर जो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बाद निकल के आया, कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो ये एक मेजर एरिया है आपका, एक ये मेजर एरिया है जो, और मेजर एरिया के साथ साथ क्या, इजी टू स्कोर एरिया है। थोड़ा सा अगर सही स्ट्रेटजी और थोड़ा ध्यान देके अगर हम इसके प्रॉपर, हमारे पास स्ट्रेटजी है, प्रॉपर प्लानिंग है, तो इसमें हम स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? इसलिए सबसे बड़ी चीज कि एक सिंगल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल दो और कौन कौन से बड़े सब्जेक्ट हैं इसमें? हिस्ट्री हिस्ट्री और साइंस। लेकिन ये देखो, हिस्ट्री पढ़ने में आपको एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न 3 सब्जेक्ट एक तरीके से पढ़ने हैं। साइंस पढ़ने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिर टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है, वो भी पढ़ना है। तो ये करंट अफेयर एक बहुत ही मेजर एरिया है। अगर आपको रेस में आगे रहना है, अगर ये 60 दिन जो बचे हैं, इन 60 दिनों में अगर आपको ये रेस जीतनी है, प्रीलिम्स की रेस जीतनी है, तो करंट अफेयर्स जो है आपके लिए, ये किसका काम करेगा? ये बूस्टर का काम करेगा, आपकी तैयारी को तेजी देगा। करंट अफेयर ही बूस्टर का काम करेगा। तो करंट अफेयर्स को कैसे हम लोग प्रिपेयर करें, यही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंस की कि करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस क्या होगा। अब देखना है कि फोकस एरियाज क्या क्या होंगे। क्या था दूसरा पॉइंट? फोकस एरियाज। अब फोकस एरियाज कैसे पता चलेगा? फोकस एरिया ऐसे पता चलेगा, जैसे ये देखो 71st बीपीएससी का एक पेपर है। ठीक, 71st बीपीएससी का ये पेपर है, ये मैंने यहाँ रखा है।
अब इसमें मैंने मार्क किए हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए। जैसे ये देखो, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक, ये देखना है हम लोग को। तो ये देखो, ये है एक क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वर वॉन बाय बिहार इन 38 नेशनल। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये आया स्पोर्ट्स से, ठीक, ये आया स्पोर्ट्स से, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कौन सा, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया, ये आया बिहार के करंट अफेयर से, बिहार के करंट अफेयर से, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, ये साइंस से करंट अफेयर से आया, साइंस के करंट अफेयर से, ठीक। ये देखो, डे से क्वेश्चन आया हुआ है, डे से, ये भी करंट अफेयर से आया है, नागी बर्ड सेंचुरी पूछा था, ठीक। ये नेशनल करंट अफेयर्स का हिस्सा मान सकते हैं हम लोग, नेशनल। इसी तरह और भी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली एनालाइज करके, प्रॉपरली सारे पिछले 5-10 साल के पेपर को देखने के बाद, यहाँ पे इस वीडियो को इसलिए जरूर देखना लास्ट तक कि प्रॉपर पेपर को एनालाइज करके टॉपिक बाय टॉपिक कितने सवाल किस टॉपिक से किस साल में आए हैं, उन सबको देखने के बाद एक क्रक्स मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। ये भी देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का है, नेशनल करंट अफेयर्स में इसको ले सकते हैं, इसको साइंस के करंट अफेयर्स में ले सकते हैं। ये देखो, ये सवाल जो है ये इंटरनेशनल से आया है, ठीक, ये भी अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल से आया है, ये भी इंटरनेशनल से आया है, ये सवाल भी इंटरनेशनल या इन्वायरमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे ही फिर एक और पेपर पे हम लोग नजर डालें, इस पेपर में भी मैंने मार्क करके रखा है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं। तो देखो, ये देखो, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसको साइंस, इसको हम लोग साइंस का भी मान सकते हैं या इंटरनेशनल का भी मान सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्दा चैट जीपीटी था, ठीक। उसी तरह आगे बढ़े अगर इस पेपर में, तो ये देखो, एक एचएमएक्स का पूछा था फुल फॉर्म, ये भी साइंस का या इंटरनेशनल का मान सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ह्यूमनॉइड रोबोट, ये भी इंटरनेशनल या फिर साइंस कैटेगरी में जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा था, ये जो हाईलाइटेड है पेपर में। तो इस तरह मैं आपको यहाँ से ये पेपर दिखा के ये बताना चाह रहा हूँ, ये पेपर दिखा के ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने इस तरह से, जब हमने इस तरह से लास्ट जो है, लास्ट 5 से 10 साल के पेपर्स को एनालाइज किया, तो उसमें निकल के क्या आता है कि शायद जो है, आम एस्पिरेंट क्या करते हैं, कोई बुक उठाए उसमें टॉपिक आया, नेशनल पढ़ना शुरू किए, इंटरनेशनल पढ़ना शुरू किए, और जहां पे ध्यान नहीं देते हैं, सवाल वहीं से आता है। तो निकल के आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है, वो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में कहाँ से सवाल आ रहे हैं, ये भी मैं आपको ब्रेक करके बताऊं, तो ये आता है स्पोर्ट्स से भी आता है, कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो रहा है उससे, कोई इवेंट से, कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है उससे, बॉडीज से सवाल पूछे जाते हैं, कोई इंटरनेशनल बॉडीज न्यूज में है, पर्सनालिटी न्यूज में है, और अवार्ड सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दूसरा जो मेजर हिस्सा हमारा निकल के आता है, वो आता है नेशनल करंट अफेयर्स, वो आता है नेशनल करंट अफेयर्स। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट हिस्सा निकल के आता है, साइंस, साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। फिर उसके बाद जो चौथा हमारा निकल के आता है, चौथा स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें बनती है अवार्ड्स, अवार्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।
अगर तुम लोग के पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा तो वो देखना, प्रीवियस ईयर पेपर होगा तो वो देखना, ठीक है। नहीं तो, और नहीं भी होगा तो टेंशन मत लो, जैसा मैंने कल बताया था, अगर कल जो लोग नहीं सुने थे, 2025 से हम लोग स्टार्ट करेंगे 2021 तक के जो भी पीवाईक्यूज हैं, प्रॉपर पेपर यहाँ पे वीडियो बना के और आपके सामने सॉल्व किया जाएगा। अदर कोई भी आप यूट्यूब चैनल देख लो, कोई भी टीचर को देख लो, वो बोलता है एनालिसिस करो। अरे क्या एनालिसिस करो, एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो अभी लूसेंट याद कर रहा है, घटना चक्र याद कर रहा है, करंट अफेयर में खोया हुआ है, उससे कैसे कह सकते हो एनालिसिस एनालिसिस? ये पीवाईक्यू एनालिसिस के नाम पे जो ढिंढोरा पीटा गया है उससे थोड़ा सा अलग, यहाँ वीडियो में, वीडियो लेक्चर में ही और आपके सामने पीवाईक्यू सॉल्व किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड जो और सवाल बन सकते हैं, वो सारा कुछ इस क्रैकशाला पीसीएस चैनल पे हम लोग करेंगे। इस क्रैकशाला पीसीएस चैनल पे हम लोग करेंगे। अपडेट्स के लिए ये टेलीग्राम पे सर्च करना, टेलीग्राम पे सर्च करना क्रैकशाला पीसीएस। इस पे आप लोग को सारे जो भी वीडियोस अपकमिंग आने वाले हैं, जो भी प्लान है हमारा, जैसे भी हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल के जरिए आपको अपडेट दिया जाएगा टाइम टू टाइम। तो लास्ट 5 से 10 साल के पेपर देखने पे ये समझ में आया कि ये जो है ये फोकस एरिया है, यहाँ पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। और फिर कुछ चीजें होती है मिसलेनियस, और नेक्स्ट बचता है बिहार का करंट अफेयर। बिहार का करंट अफेयर अगर हम लोग अपनी तैयारी को इस तरह से अब स्ट्रीमलाइन कर दें, लास्ट समय चल रहा है, हैफजार्ड मैनर में नहीं पढ़ना है कि कुछ भी उठाया पढ़ लिया, कोई पीडीएफ मिला। और आजकल एक बच्चों की नई आदत मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के अंदर आई है कि वो लोग क्या करते हैं, किसी टीचर ने पढ़ाया उसका एमसीक्यूज लिए पीडीएफ और उसको एमसीक्यू लाइन से कर रहे हैं। वो देखो ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर पाओगे, ज्यादा टाइम तक रिटेन करना है तो अपने दिमाग में सेग्रीगेशन बनाना पड़ेगा कि इधर हमने पढ़ा इंटरनेशनल, इधर पढ़ा नेशनल, ये स्पोर्ट्स के सारे करंट अफेयर एक साथ पढ़ लिए, फिर साइंस के एक साथ। तो जब तक सेग्रीगेट रहेंगी चीजें तो आपको कंसोलिडेट करने में ज्यादा आसान होगा। ऐसे नहीं कि एमसीक्यू उठाए, एक एमसीक्यू, दो एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू रट लिए, सवाल आया पेपर में 101 क्वेश्चन वाला, जो तुमने पढ़ा ही नहीं था, वही हो गए गोल। तो बेटा गोल नहीं होना है, ये गोल नहीं होना है, गोल यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एनालाइज करो और देखो, इस पे ध्यान दो, इंटरनेशनल पे, साइंस पे, नेशनल पे, स्पोर्ट्स पे। तो जब इस तरीके से पढ़ोगे तब जाके जो 30 से 35 सवाल है ये हमारा एज देगा आपको। अगर करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लिए तो यही आपको पेपर में एज देगा। अब बात करते हैं सोर्सेस की, कि कौन से सोर्सेस से पढ़ना है, कौन से सोर्सेस से पढ़ना है, कौन से सोर्सेस से पढ़ना है। देखो, लोग दृष्टि की मैगजीन पढ़ते हैं, एक आई दृष्टि वाली मैगजीन होती है। घटनासार लोग पढ़ते हैं, घटनासार लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एडुटेरिया की मैगजीन काफी फेमस है, वो लोग पढ़ते हैं। स्पीडी पढ़ते हैं। तो एज ए नॉर्मल एस्पिरेंट क्या होता है, हम इन सारी चीजों में से मैक्सिमम 1 या 2 मैगजीन पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं। अब एग्जाम में आए 35 सवाल, लेकिन हमसे सॉल्व हो रहे हैं 25 ही सवाल, या तो 20 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन यहीं पे आदमी लैग हो जाता है, यहीं पे आदमी लैग हो जाता है, पीछे चला जाता है। तो ये पीछे नहीं जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम मिनिमम 2 से 3 सोर्सेस तो पढ़ने ही पड़ेंगे। 2 से 3 सोर्सेस पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, एमसीक्यू सॉल्व करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि अंत में पेपर तो एमसीक्यूज का ही है। तो 2 से 3 सोर्सेस पढ़ो, इसकी हैबिट डालो। अब यहाँ पे रोल आता है, जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि क्रैकशाला पीसीएस आपको कैसे हेल्प करेगा। तो क्रैकशाला पीसीएस पे
क्रैकसाला पीसीएस पे आज है देखो थर्सडे, आज है थर्सडे। मंडे से मंडे से रेगुलर, आपको रेगुलर रेगुलर टॉपिक बाय टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेगी। टॉपिक बाय टॉपिक करंट अफेयर्स की वीडियो, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पहला इंटरनेशनल करंट अफेयर से। जैसे मान लीजिए एक एक घंटे का एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, चार वीडियो, जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन क्रैकसाला पीसीएस प्लेटफॉर्म का ये आप लोग से प्रॉमिस है कि टॉपिक बाय टॉपिक ये करंट अफेयर कराया जाएगा। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर से शुरू करेंगे। जैसे इसमें भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे G20 की मीटिंग है, ब्रिक्स का इवेंट है, और कोई यूरोपियन यूनियन की कोई न्यूज आई, इंडिया ने कोई ट्रेड डील साइन की किसी देश के साथ, किसी कंट्री के साथ, तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल में हम लोग करेंगे। कोई फेमस पर्सनालिटी का नाम न्यूज में, कोई किसी देश का नया पीएम बना है, कोई नया प्रेसिडेंट बना है, हमारे प्रेसिडेंट की विजिट कहाँ हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कहाँ कहाँ विजिट की, ये सारी चीजें हम लोग इन वीडियोस में कवर करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग को सब्र रखना है, मंडे से ये चीज स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर। मंडे से रेगुलर ये चीज स्टार्ट हो जाएगी, और मंडे से डेली आपको मंडे से रोज ये वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। मंडे से डेली ये वीडियो मिलेगा। इसी तरह करके जितना भी हम लोगों ने फोकस एरिया बताया है वो सारा इस क्रैकसाला पीसीएस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कवर करेंगे। और देखो, इसको देखना जरूर, मस्ट। क्यों देखना? क्योंकि देखो, जो आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आपने बुक उठाई, मैगजीन, ये लाइनें लिखी, इसको बहुत प्यार से अंडरलाइन करेंगे, फिर हाईलाइट करेंगे, फिर इसी मैगजीन को पढ़ के रह जाएंगे, और फिर पेपर में सवाल जो है वो सॉल्व ही नहीं हुआ, पेपर में सवाल सॉल्व नहीं कर पाए। तो इस वीडियोस की खासियत यही होगी कि जो हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे इंटरनेशनल में कोई टॉपिक आया, जैसे ब्रिक्स का, पहली बात तो देखो, आजकल पैटर्न थोड़ा एग्जाम का बदल रहा है, क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से लाइन बाय लाइन आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या चीज सोच के क्या याद करना है। क्लास के अंदर आपको याद कराया जाएगा, उसी के क्लास के अंदर रिवीजन होगा, और कुछ रिकॉलिंग टेक्निक्स हैं कि जो तुमने पढ़ा उसको कैसे रिकॉल कर सकते हो, और कैसे रिकॉल के बाद सबसे जरूरी चीज आती है रिटेंशन, कैसे उसको रिटेन कर सकते हो ज्यादा समय तक। और जो क्लासेस होंगी वो प्रॉपरली बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मंडे से रोज जुड़िए हमारे साथ, क्रैकसाला पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये टेलीग्राम चैनल क्रैकसाला पीसीएस नाम से है, इस पे जो भी अपडेट होगा वो मिलता रहेगा। टाइमिंग मंडे की आपको टेलीग्राम एक दिन पहले यहाँ बता दी जाएगी कि किस टाइम पे ये वीडियोस आएंगे। तो अपने से तो जो मैगजीन पढ़ रहे हो अभी तक, जो पढ़े हो पढ़ लिए। अब थोड़ा सा ये वीडियोस देख के देखो, याद भी लंबे समय तक रहता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में याद करना है। जैसे हमने ब्रिक्स पढ़ा, तो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज, कौन सी कंट्री कब जुड़ी, ये पूछ सकता है। और कहाँ खेल सकता है, ईयर पे खेल सकता है कि किस ईयर में कौन सी कंट्री जुड़ी। तो ऐसे सवाल अगर वो ट्वीक करता है तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहें। तो वो जो लीनियर पैटर्न है ना, किताब खोले और पेन गोज गोज के किताब, पतली सी किताब इतनी मोटी हो जाएगी, 1.5 गुना उसका साइज बढ़ जाएगा। तो वो उससे ज्यादा एक बार ये वीडियोस को तुम लोग देखना, और रेगुलर रहना, जरूर फायदा मिलेगा। तो आज का ये जो वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया है। मैंने बता दिया क्या क्या आज हम लोग जाने कि करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इस पे हमको ध्यान देना चाहिए, क्यों इस पे हमको ध्यान देना चाहिए, क्यों इसको पढ़ें हम लोग, क्यों पढ़ें इसको।
और इसका बेनिफिट क्या होगा, करंट अफेयर का बेनिफिट क्या होगा, जो आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा एग्जाम में, एक एक्स्ट्रा एज देगा। और फिर उसके बाद हमने क्या जाना कि मंडे से रेगुलर रहना है, मंडे से इस चैनल पे रेगुलर रहना है, मंडे से इस चैनल पे इंटरनेशनल की एक वीडियो आएगी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की एक वीडियो आएगी, उसको देखना है, ठीक। और अपने दिमाग में जैसे जैसे पहले तो पढ़ेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसको रिकॉल करेंगे, और फिर उसको रिटेन करके घर जाएंगे, रिटेन करके घर जाएंगे, और एग्जाम में 30 में से 30-35 सवाल आ रहे हैं, तो इसमें से कम हम लोग 90% एक्यूरेसी के साथ करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।